बाबर की नहीं, पैगंबर के पिता के नाम पर होगी अयोध्या की ताज से भी भव्य मस्जिद। मक्का के इमाम पढ़ेंगे पहली नमाज। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब अयोध्या में मस्जिद का कार्य शुरू होना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक तीखे धार्मिक विवाद से पैदा हुए धर्म स्थल को भाईचारे और समावेशी परिवेश का केंद्र बनाया जा सकता है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF अयोध्या के धन्नीपुर में बनाई जा रही मस्जिद से ऐसी ही उम्मीद कर रहा है। अयोध्या के प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद विवाद में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग जगह देने का आदेश दिया था। इसके बाद अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में IICF मस्जिद के साथ साथ अस्पताल, वृद्धाश्रम और स्कूल के निर्माण पर काम कर रहा। फाउंडेशन ने तय किया है कि इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा जाएगा। धन्नीपुर गांव में 11 एकड़ की जगह को दवा और दुगा का बहुसांस्कृतिक स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मस्जिद बोर्ड को सरकार से 5 एकड़ जमीन मिली थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसके साथ 6 एकड़ का प्लॉट और जोड़ दिया है। IICF यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला एक कैंसर अस्पताल, 2 कॉलेज, एक वृद्धाश्रम और एक पूर्ण शाकाहारी रसोई घर के अलावा बगीचों और फव्वारों के बीच भव्य मस्जिद बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सभी धर्मों के लोग आए। मस्जिद डेवलपमेंट समिति के नए नियुक्त अध्यक्ष हाजी अरफात से चाहते हैं कि यह एक ऐसी जगह हो जहां सभी धर्मों के लोग आना चाहें। इन्होंने कहा कि शाकाहारी कैंटीन, अस्पताल, कॉलेज सभी सही फैसले हैं। इससे सभी धर्मों के लोगों को यहाँ भोजन मिलेगा, कोई भी भूखा नहीं लौटेगा। ये जगह पर्याप्त सब्सिडी वाले मॉडर्न एजुकेशन और चिकित्सा का केंद्र भी होगा। मुंबई के भाजपा नेता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेख ने कहा कि IICF धन्नीपुर में भव्य मस्जिद के लिए धन जुटाएगा, जो भव्यता में ताजमहल को भी मौत देगा। ये इस महीने QR कोड आधारित क्राउड फंडिंग ऑपरेशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग सड़कों पर खड़े हों और मस्जिद के लिए दान मांगें। इसमें हर भारतीय योगदान दे सकता है। पैसा कैसे और कहां खर्च किया जाए, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। दानकर्ता मस्जिद निर्माण के लिए एक ईंट भी दान कर सकेंगे। इन्होंने कहा कि हर ईंट को एक नंबर दिया जाएगा और दानदाताओं को सूचित किया जाएगा कि मस्जिद में इनकी ईंट कहां रखी गई है। शेख ने कहा कि इसके लिए लागत अभी तय नहीं की गई है। संगमरमर की मस्जिद और विराट कुरान। दोस्तों, मस्जिद में 5 मीनारें होंगी जो इस्लाम के 5 केंद्रीय सिद्धांतों कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके प्रार्थना कक्ष में एक समय में 9000 लोगों के लिए जगह होगी, जो संभवतः दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जामा मस्जिद में एक साथ 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। मस्जिद को लेकर चर्चा का एक विषय भगवा रंग में बंधी 21 बाई 36 फुट की कुरान है। यह रंग अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है, जो मुसलमानों के बीच चिश्तिया के नाम से जाने जाते थे। शेख ने बताया कि अगर आपको याद हो तो गरीब नवाज चिश्ती की साल और पगड़ी चिश्तियां ताज से भी भव्य होगी मस्जिद। शेख ने मस्जिद का जो डिजाइन शेयर किया है उसमें एक पूरी तरह से सफेद संगमरमर की मस्जिद दिखाई देती है। इन्होंने कहा कि हालांकि मस्जिद बनाने में अन्य पत्थरों का भी उपयोग किया जाएगा, डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने बदलाव की मांग की थी। बावजूद इसके मस्जिद देखने लायक होगी। यह ताज से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। शेख चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आएं। पर्यटकों के लिए एक बड़े मछली घर की योजना बनाई गई है और दिन की आखिरी नमाज के साथ फव्वारे जीवन हो। दोस्तों, इन्होंने कहा कि यहाँ उन सभी निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना करने की जगह होगी जो बाबरी मस्जिद दहाए जाने के दौरान हुई झड़पों के दौरान मारे गए थे। कॉलेजों को लेकर शेख ने कहा कि यहाँ सभी धर्मों और बैकग्राउंड के छात्रों को प्रवेश मिलेगा। हालांकि इन्होंने मुसलमानों के लिए कम कट ऑफ पर फैसला नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम उम्र दराज
मुस्लिम छात्रों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाबरी विवाद दोबारा नहीं चाहते। हालांकि सरकार ने खुद ही धन्नीपुर में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की है, लेकिन मस्जिद समिति इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहती है कि यह किसी विवाद में ना पड़े। शेख ने कहा कि मस्जिद निर्माण का काम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि राज्य सरकार हमें एक प्रमाण पत्र दे जिसमें कहा गया हो कि भूमि का मालिकाना हक साफ है। हम यहाँ बाबरी मस्जिद की पुनरावृत्ति नहीं चाहेंगे। परियोजना के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंजूरी के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव भी लगभग तैयार है। इन्होंने कहा कि हम इस साल फरवरी में साइट पर अपना निर्माण कार्यालय खोलेंगे और मई में रमजान के बाद निर्माण शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2030 तक होगा तैयार। मस्जिद की पहली ईंट एक भव्य समारोह में रखी जाएगी। शेख ने कहा कि मस्जिद के नाम और उस पर लिखी दुआ वाली एक बड़ी ईंट को देश भर की मस्जिदों में आशीर्वाद देने के बाद एक जुलूस के रूप में धन्नीपुर लाया जाएगा। शेख ने कहा कि संत सरकार पीर आदिल जिनकी कब्र बीजापुर में है, इनके एक वंशज के हाथों में मुंबई से नींव के लिए पहली ईंट लाई जाएगी। हम सब ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और प्रत्येक स्टेशन पर ईंट की पूजा की जाएगी।